हे एवरीवन, तो देखो जो अभी पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा कैरेक्टर टेबल देखी। अब देखो आज हमें क्या क्या पढ़ना है। 3 टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। क्वेश्चन हमें देखना है जीओटी के ऊपर कैसे हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा हमें रिलेशन देखना है रिड्यूसिबल एंड इरिड्यूसिबल के बीच में क्या रिलेशन है, या तो हम रिड्यूसिबल को इरिड्यूसिबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखेंगे, ये एक ही बात है। और तीसरा हमें पढ़ना है मुल्कन सिंबल, ठीक है। उससे पहले देखो एक स्टूडेंट ने ईमेल किया है कि उसे जीओटी कल कैरेक्टर लास्ट वाला जो कैरेक्टर निकाला था हमने कि ऑल द इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, उसमें एक प्रॉब्लम है। देखो इसमें थोड़ा करेक्शन भी है कि मैंने जो ये पॉइंट किया था 4th वाला कि ये वाला जो IR1 इंटू IR2 इज इक्वल्स टू 0, ये पॉइंट था। अब देखो इसमें ये करेक्शन है कि जब K2 का स्क्वायर किया था यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, ये सिर्फ ऐसे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि क्या था उसमें IR1 इंटू IR2 है, तो सिंपल उसे क्या मल्टीप्लाई करके लिखना है हमें। तो 1 इंटू 1 यहाँ पे क्या K2 इंटू L2 किया, स्क्वायर बस हटा देना है, बाकी सब सही है। स्क्वायर हटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बस स्क्वायर को हटा देना है यहाँ पे। ये वाला तो ये तो थर्ड पोस्टुलेट था हमारा, इसको तो ये तो अलग ही है। बाकी इसमें स्क्वायर हटा दोगे। जब तुमने स्क्वायर हटा दिया तो देखो हमने क्या कंसिडर किया था, L2 की वैल्यू हमने 1 ली थी, L3 की वैल्यू -1 एंड L4 की वैल्यू -1। यहाँ पे पुट करो, देखो L3 की वैल्यू हमने क्या ली यहाँ पे -1 जब पुट करेंगे और यहाँ पे L4 -1 पुट करेंगे इज इक्वल्स टू L2 को +1 पुट करेंगे। इसे सॉल्व करो, क्या आएगा -1 इंटू +1 कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल्स टू यहाँ पे भी -1 है, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा IR1 इंटू IR2 हमारा 0 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से ये प्रूव हो गया, ठीक है। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब हम यहाँ पहले देखते हैं इसके ऊपर कि कैसे हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद मुल्कन सिंबल देखते हैं। जीओटी के ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन ये है कि टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप दे रखा था और उसमें पूछा गया है कि टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप की डायमेंशंस हमारी क्या होंगी, ये निकालना है। अब देखो क्वेश्चन में टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप, अगर किसी को टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप की, अब देखो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था हमारा कि हमारे जो क्लासेस होती हैं वो हमारी डायमेंशंस के बराबर होती है। फर्स्ट पोस्टुलेट यही था कि नंबर ऑफ क्लासेस इज इक्वल्स टू डायमेंशंस। अब किसी को टेट्राहेड्रल में कितनी क्लासेस होती हैं ये नहीं पता होगा, तब तक वो डायमेंशंस नहीं निकाल सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या टेट्राहेड्रल की, देखो ऐसे याद करना टेट्राहेड्रल की डायमेंशंस क्या होती है, जैसे मैं लिख रही हूँ ऐसे याद कर लेना। ये तो पता है ही कि क्या 24 इसके सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, 24 सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब इसे कैसे लिखना है, देखो यहाँ एक आइडेंटिटी होगा 8C3 3C2 6S4 एंड 6 सिग्मा डी, ये इसकी इतनी हमारी क्लासेस होती हैं। अब इसे काउंट करो, देखो यहाँ पे क्या है 8C3 दे रखा है, 8C3 है, 1 ये है, 3C2 दे रखा है, 6 ये दे रखी है, 6 ये दे रखी है, 6 2 12 13 14 15 16 4 20 24 टोटल आ गए ना 24 सिमेट्री एलिमेंट्स है। इसका मतलब कि 24 इसमें क्लासेस प्रेजेंट है। अब देखो फर्स्ट वाला जो हमारा पोस्टुलेट था, फिर से फर्स्ट वाले पोस्टुलेट पे जंप करते हैं। फर्स्ट वाला पोस्टुलेट हमारा जीओटी का कहता है कि नंबर ऑफ क्लासेस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डायमेंशंस। अगर हमें टेट्राहेड्रल की क्लासेस पता है कितनी होती हैं तो ऑब्वियसली हम डायमेंशंस बता सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर होती हैं। इसमें क्या कितनी क्लासेस हैं 1 2 3 4 5 क्लासेस हैं। कितनी क्लासेस हैं 5 क्लासेस हैं। तो इसका मतलब क्या हुई, इसकी डायमेंशंस क्या निकल के आई 5। तो सिंपल ऑप्शन में हमें टिक करना है कि 5 क्लासेस इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। ये एग्जाम्पल समझ में आ गया। इसके बाद मुल्कन सिंबल देख लेते हैं। अब देखो मुल्कन सिंबल समझते हैं। पहली बात तो मुल्कन सिंबल हमारा क्या है, पहले बताया है, पिछली वाली क्लास में बताया था कि मुल्कन सिंबल हमारा कैरेक्टर टेबल में जो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन लेफ्ट साइड में हमारे दी होती है वो हमारे मुल्कन सिंबल्स होते हैं। मुल्कन सिंबल को हम कैरेक्टर्स की मदद से निकालेंगे। तो कैरेक्टर्स हमने डिराइव कर लिए थे। अब देखो मुल्कन सिंबल को एम से वैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है मुल्कन सिंबल,
अब मुल्कन सिंबल, जैसे हमें क्या क्या देखना है मुल्कन सिंबल में, जैसे हमें क्या H2O पॉइंट ग्रुप लेते हैं तो उसमें क्या हमारा ये दे रखा होता है कि ए हमारा गिवन है, यहाँ पे 1 2 टाइप कुछ दिया होता है, कभी कभी हमारा यहाँ पे प्राइम लगा होता है, डैश या डबल डैश गिवन होता है, और यहाँ पे क्या गिवन होता है, जी या यू गिवन होता है। तो ये सब हम कैसे निकालेंगे, ये हमें पता चलेगा मुल्कन सिंबल से। ये सब मुल्कन सिंबल से ही एक एक करके निकालेंगे कि ए कैसे आया, 1 2 कैसे आएगा, बाकी सारी जैसे चीज़ें। ठीक है, अब देखो मुल्कन सिंबल हमें देखना है, तो यहाँ पे देखो मुल्कन सिंबल हम कैसे निकालते हैं। पहली बात तो मुल्कन सिंबल हम किससे निकालते हैं, कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिटी से निकालते हैं। कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिटी मुल्कन सिंबल निकालेंगे, किससे निकालेंगे, इसे एक एक पॉइंट लिख लो ताकि आपको याद रहे, भूलो नहीं इसमें, क्योंकि जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो छोटी छोटी चीज़ों से कन्फ्यूजन हो जाएगा और आप कन्फ्यूज हो जाओगे तो सही आंसर नहीं लगा पाओगे। इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये बहुत ही सिंपल लगता है कि हो जाएगा, बट इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया है पिछली बार। तो चलो देखो, कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिटी से इसको निकालते हैं। ठीक है, अब कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिटी जैसे हमारे गिवन होता है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे 1 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो जब हमारा 1 होगा तो हम उसे ए या बी से रिप्रेजेंट करेंगे। जब हमारा 2 आइडेंटिटी में कभी 2 नंबर प्रेजेंट होगा तो हम उसे डिनोट करेंगे ई से। जब हमारा 3 गिवन होगा तो उसे जी से। ठीक है, ऐसे ऐसे हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। और जब हमारा 3 होगा तो टी से, 4 होगा तो जी से। ठीक है, हमने ये सब देख लिया। अब इसके बाद यहाँ पे देखो गिवन है ए बी, तो कब हमारा ए आएगा कब बी आएगा ये कैसे डिसाइड करेंगे। देखो इसे कैसे डिसाइड करना है, ए और बी को जब हमारे क्या C2 प्रिंसिपल एक्सिस हमारे गिवन होती है तो हमें ये प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखना होगा। प्रिंसिपल एक्सिस अभी जब हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट में 1 प्रेजेंट होगा तो हम ए या बी में नाम दे देंगे, लेकिन ए और बी में से क्या नाम देंगे ये कैसे डिसाइड करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से। अगर हमारी प्रिंसिपल एक्सिस सिमेट्रिक है, प्रिंसिपल एक्सिस सिमेट्रिक है तो हम 1 बोलेंगे। अगर हमारी प्रिंसिपल एक्सिस एंटी सिमेट्रिक है, अगर हमारी प्रिंसिपल एक्सिस एंटी सिमेट्रिक है तब हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमेट्री का क्या मतलब है कि हमारा पॉजिटिव नंबर गिवन होगा, 1+1 टाइप गिवन होगा। एंटी सिमेट्रिक का मतलब है कि हमारा कैरेक्टर नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो बी से रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव होगा तो ए से रिप्रेजेंट करेंगे। फोकस करके देखना, समझ में आ जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक, अब ए और बी निकालना हमने सीख लिया। इसके बाद देखो यहीं पे आते हैं कि मुल्कन सिंबल में जब हमारा 1 2 गिवन, अब क्या ए निकाल लिया हमने, ये निकाल लिया हमने। इसके बाद कभी कभी हमारा सबस्क्रिप्ट दे रखा होता है 1 या 2, वो कैसे डिसाइड करेंगे। अब सबस्क्रिप्ट देखते हैं, सबस्क्रिप्ट कैसे निकालेंगे, 1 लिखेंगे या 2 लिखेंगे। सबस्क्रिप्ट को हम डिसाइड करते हैं सबसाइडियरी एक्सिस के बेसिस में, सबसाइडियरी एक्सिस के बेसिस में। अगर हमारी सबसाइडियरी एक्सिस क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस जो हमारे हायर ऑर्डर होती है उसके अलावा जो भी हमारी एक्सिस प्रेजेंट होगी उस पॉइंट ग्रुप में वो हमारी सबसाइडियरी एक्सिस होती है। अब सबसाइडियरी एक्सिस देखो, वाटर के केस में सबसाइडियरी एक्सिस तो होती ही नहीं है। वाटर में क्या सिर्फ एक ही एक्सिस होती है, C2 हमारी प्रेजेंट होती है। तो वाटर के केस में जब हमारी सबसाइडियरी एक्सिस नहीं प्रेजेंट है तब हम कैसे 1 या 2 रिप्रेजेंट करेंगे। कैरेक्टर टेबल में देखा होगा, यहाँ लिखा होता है A1 B1 B2 ऐसे गिवन होता है, तब हम 1 2 कैसे लिखेंगे। तब हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पे गिवन होगा, तब हम प्लेन के बेसिस में देखेंगे। तब हमारा क्या, प्लेन के बेसिस में देखेंगे। अगर हमारा प्लेन सिमेट्रिक गिवन है, सिमेट्रिक का वही कि अगर पॉजिटिव है तो हम क्या लगा देंगे 1, अगर एंटी सिमेट्रिक है अगर सिमेट्रिक है तो पॉजिटिव होगा तब हम क्या करेंगे 1 लगा देंगे। अगर हमारा क्या हुआ, एंटी सिमेट्रिक गिवन है, एंटी सिमेट्रिक का क्या मतलब है कि हमारा वो नेगेटिव होगा तब हम सबस्क्रिप्ट 2 लगा देंगे। समझ में आया। हाँ, अगर हमारी सबसाइडरी एक्सिस भी प्रेजेंट है तो सिमिलरली सबसाइडरी एक्सिस के लिए हमें ये करना है। सबसाइडरी एक्सिस अगर हमारी क्या हुई, सिमेट्रिक हुई, सिमेट्रिक सबसाइडरी एक्सिस है मतलब पॉजिटिव, तो हम क्या 1 लिख देंगे सबस्क्रिप्ट। अगर हमारी सबसाइडरी एक्सिस एंटी सिमेट्रिक प्रेजेंट है,
एंटी सिमेट्रिक, इसका क्या मतलब है कि हमारा नेगेटिव प्रेजेंट होगा, तब हम सबस्क्रिप्ट को 2 लिख देंगे वहाँ पे। ठीक, ये समझ में आया। मुल्कन सिंबल में अब तक हमने क्या डिसाइड किया कि यहाँ पे क्या लिखना है और ये सबस्क्रिप्ट कैसे डिसाइड करेंगे। अब सबस्क्रिप्ट के बाद कभी कभी हमारा और क्या जी और यू कैसे डिसाइड करेंगे ये देखते हैं। जी और यू हमारा कैसे आता है, अगर मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा तभी हमारा जी आएगा, तभी यू आएगा। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, जैसे PTCl4, उसमें क्या होता है, जी यू प्रेजेंट होता है। PTCl4 बनाओ, PTCl4, ठीक है। तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो कब हम जी लिखेंगे, कब यू लिखेंगे, ये कैसे डिसाइड करेंगे। जी और यू अब डिसाइड करना है। तो जी और यू डिसाइड करने के लिए सिंपली हमें देखना होगा कि उस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट होना चाहिए, दोनों में से एक सेम चीज़ है। ठीक, तो अब हमें देखना है कि अगर या तो हमारा वो मॉलिक्यूल सिमेट्रिक सेम वही चीज़ है, सिमेट्रिक मतलब पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव गिवन है तो हमारा जी आ जाएगा, सिंपल। अगर एंटी सिमेट्रिक हुआ, एंटी सिमेट्रिक का क्या मतलब है, नेगेटिव, तब हम वहाँ पे यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, इतना अभी तक समझ में आ गया। इसके बाद सिर्फ एक चीज़ बचती है कि मुल्कन सिंबल के ऊपर कभी कभी सुपरस्क्रिप्ट में डैश या डबल डैश गिवन होता है। डैश या डबल डैश को हम पॉइंट ग्रुप में प्राइम या डबल प्राइम से बोलते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे हम डिसाइड करेंगे, अब हमें लास्ट बचा फोर्थ कि प्राइम और डबल प्राइम को कैसे हम लगाएंगे। प्राइम और डबल प्राइम लगाने के लिए सिंपल हमें दे देंगे मॉलिक्यूलर प्लेन के बेसिस में, अब मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर प्लेन तो गिवन होता है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल होता है, वाटर मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर प्लेन क्या होता है, सिग्मा एक्स जेड। मॉलिक्यूलर प्लेन क्या होता है, सिग्मा एक्स जेड। सिग्मा एक्स जेड अगर जो हमारा मॉलिक्यूलर प्लेन गिवन होगा, अगर वो हमारा क्या सिमेट्रिक हुआ, सिमेट्रिक मीन्स पॉजिटिव, तो हम सिंगल प्राइम से डिनोट करेंगे, एक ही प्राइम लगाएंगे। अगर हमारा वो एंटी सिमेट्रिक हुआ, एंटी सिमेट्रिक का क्या मतलब है, नेगेटिव, अगर नेगेटिव हुआ तो वहाँ पे हम डबल प्राइम लगा देंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर प्लेन या तो हमारा क्या सिग्मा एच प्रेजेंट हो, सिग्मा एच को भी हम मॉलिक्यूलर प्लेन कह देते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इसके बाद देखो इसके एक दो एग्जाम्पल कर लो, क्योंकि बिना एग्जाम्पल तो समझ में आएगा नहीं। वाटर मॉलिक्यूल से करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के बाद एक हायर मॉलिक्यूल भी देखेंगे, और उसके बाद पेपर में आया हुआ जो कोई क्वेश्चन है, CSIR में आया हुआ क्वेश्चन है 4 मार्कर, उसको भी करेंगे, ठीक। अब एक देखो वाटर मॉलिक्यूल में क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल की कैरेक्टर टेबल तो याद हो गई होगी, नहीं याद है तो याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि पेपर में कैरेक्टर टेबल एज इट इज़ गिवन होगी, रटने की कोई नीड नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या, यहाँ पे मुल्कन सिंबल जो आएंगे हमें वो निकालना है। मुल्कन सिंबल हम यही पहले हम कैरेक्टर्स लिख लेते हैं, उसके बाद मुल्कन सिंबल लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आता था, 1 आता था, कल ही बताई है तो याद होगा। और यहाँ पे ये कैरेक्टर टेबल है। अब देखो कैरेक्टर टेबल में एक एक ध्यान से देखना। क्या हम देखते थे, पहला पॉइंट क्या बताया था मुल्कन सिंबल में, यहाँ पे इसको डिसाइड कैसे करेंगे, इसको डिसाइड करेंगे कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिटी से। आइडेंटिटी का कैरेक्टर अगर हमारा 1 गिवन होगा, जब हमारा 1 गिवन होता था, जब 1 होता था तो हम या तो A से डिनोट करते थे या तो B से। 1 का क्या मतलब है, सिंपल 1 का मतलब है हमारा मॉलिक्यूल कैसा है, 1 डायमेंशन का है। अगर यहाँ पे कहीं पे 2 गिवन होगा तो वो हमारा 2 डायमेंशन हो जाएगा, और 2 डायमेंशन के लिए बोला है कि उसे E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 1 डायमेंशन है, 1 डायमेंशन गिवन है, इसका मतलब A या B से डिनोट करेंगे। और A और B अभी बताया था, या तो A और B को कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे हमारा ये क्या है, हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के रिप्रेजेंट में A या B से करते हैं रिप्रेजेंट। प्रिंसिपल एक्सिस अगर हमारी क्या है, सिमेट्रिक गिवन है, सिमेट्रिक मीन्स पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या +1 है, कोई भी नेगेटिव साइन नहीं दिख रहा, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, A। समझ में आ रहा है, ठीक। अब सेकंड वाले को डिनोट करते हैं, सिंपल 1 डायमेंशन है तो हमारा क्या आ जाएगा, A या B से। यहाँ पे क्या प्लस है तो A आ गया, ठीक। सिंपल यहाँ पे 1 डायमेंशन के A या B से करना, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या आएगा, B आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे B नेगेटिव है
तो यहाँ पे बी आ जाएगा। अब इसके बाद हम सुपर स्क्रिप्ट नेम देंगे, सबस्क्रिप्ट नेम देंगे। सबस्क्रिप्ट का क्या मतलब, यहाँ पे 1 या 2 से डिनोट करना है, तो 1 आएगा कि 2 आएगा, ये कैसे डिसाइड करना है, ये हम सब्सिडियरी एक्सिस से डिसाइड करते हैं। अब देखो अभी बताया था वाटर मॉलिक्यूल में कोई भी सब्सिडियरी एक्सिस प्रेजेंट नहीं है, उस केस में हमें क्या देखना है, प्लेन देखना है। प्लेन देखते हैं हम, तो सिंपल यहाँ पे प्लेन पे ध्यान दो। यहाँ पे प्लेन क्या दिया, सिग्मा एक्जेड प्लेन गिवन है। प्लेन अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे A1 सिमेट्रिक है तो सिंपल A1 कर दो। एंटी सिमेट्रिक A2, सिमेट्रिक B1, एंटी सिमेट्रिक B2। आसान है ना, समझ में आ रहा है, यहाँ तक दे दिया। अब इसके बाद देखो वाटर मॉलिक्यूल में क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री हमारी प्रेजेंट होती है, नहीं प्रेजेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री आई गिवन ही नहीं है, यहाँ पे आई नहीं है, तो इसका मतलब यू और जी नहीं लगाना है। अगर सोचो आई और अगर आई गिवन होता है इसमें, अगर आई होता सेंटर ऑफ सिमेट्री होती वाटर मॉलिक्यूल में, तो उसे हम कैसे देखते हैं। आई देखने के लिए बताया है कि हमें देखना है मॉलिक्यूल हमारा सिमेट्रिक है। अगर सिमेट्रिक होता तो यहाँ पे क्या जी लग जाता, मतलब पॉजिटिव। अगर एंटी सिमेट्रिक होता तो यहाँ पे यू लग जाता। फिलहाल आई नहीं है तो हम आई नहीं देखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद प्राइम के लिए हमें देखना होता है प्राइम के लिए क्या देखना होता है, मॉलिक्यूलर प्लेन देखना होता है, या तो सिग्मा एच देखना होता है। दोनों में से कोई, दोनों सेम बात है, दोनों में से कोई भी देख लो जिससे आप कंफर्टेबल हो। तो हम सिग्मा एच देखेंगे मॉलिक्यूलर प्लेन वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक्स जेड होता है। हाँ, अब एक चीज़ इसमें ध्यान रखो कि कभी कभी पेपर में क्या होता है, हमें पता नहीं होता है कि कौन सी एक्सिस प्रेजेंट है। पेपर में आपको नहीं गिवन होगा कि मॉलिक्यूलर उन्होंने क्या एक्सिस मान रखी है। हमने क्या पूरे पॉइंट ग्रुप में हमने कैसी एक्सिस मानी है, इस वाली को एक्स एक्सिस, इस वाले को वाई एक्सिस और इसको जेड एक्सिस मान के चला है पूरे में। इसको एक्स वाई जेड सेम एक्सिस, अगर सेम एक्सिस मानोगे तो यहाँ पे हमारे क्या कैरेक्टर्स चेंज हो सकते हैं। अगर हम इसको क्या कर दें, इसको x माने, इसको z मान ले और इसको y मान ले, तो फिर हमारे यहाँ पे जो कैरेक्टर्स के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। कैरेक्टर्स के साइन सेम नहीं होते, तो हमें इसको ध्यान में रखना है। अब देखो हमने जब हमारे ये कैरेक्टर्स, जब हमने क्या एक्सिस यहाँ पे x मानी, y मानी और z मानी, तब हमारे ये कैरेक्टर्स आए हैं। अगर हमने यहाँ पे x, यहाँ पे z, यहाँ पे y माना होता तो हमारे कैरेक्टर्स क्या हो जाते, चेंज हो जाते। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना पेपर में कि मॉलिक्यूलर प्लेन क्या है। अब देखो यहाँ पे हमें कैसे पता चला कि मॉलिक्यूलर प्लेन एक्स जेड ही है हमारा। मॉलिक्यूलर प्लेन क्या, एक्स जेड। मॉलिक्यूलर प्लेन डिफरेंट भी हो सकता है, पेपर के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। आँख बंद करके पेपर मत करना, मॉलिक्यूलर प्लेन हमेशा देख लेना। अब यहाँ पे हमें कैसे पता चला कि हमारा मॉलिक्यूलर प्लेन एक्स जेड है, देखो यहाँ पे क्या मॉलिक्यूलर प्लेन, यहाँ पे हमारा सिमेट्रिक प्रेजेंट था तो इसका मतलब 1 है, और यहाँ पे भी क्या है, सिमेट्रिक है। दोनों सिमेट्रिक है तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, तो हमारे क्या है, मान लेंगे कि मॉलिक्यूलर प्लेन इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। अभी हमने डिसाइड नहीं किया है। दूसरा देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, दोनों ही एंटी सिमेट्रिक है, अभी भी डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारा मॉलिक्यूलर प्लेन क्या गिवन है, ठीक है। अब तीसरे वाले से देखो, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। जब मॉलिक्यूलर प्लेन, जब हमारा क्या पॉजिटिव साइन आ जाएगा, मतलब सिमेट्रिक आ जाएगा, इसका मतलब है कि मॉलिक्यूलर प्लेन हमारा क्या है, एक्स जेड है। तो यहाँ से डिसाइड हो गया कि मॉलिक्यूलर प्लेन हमारा क्या है, एक्स जेड है। और यहाँ पे ये क्या है, नेगेटिव है। तो ठीक, अब इसमें पता चल गया कि मॉलिक्यूलर प्लेन हमारा एक्स जेड है। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता, एंटी सिमेट्रिक होता, यहाँ पे पॉजिटिव होता, तब हम कह देते हैं कि मॉलिक्यूलर प्लेन हमारा क्या है, वाई जेड है। समझ में आ गया है, ठीक है। आपने ये डिसाइड कर लिया। पेपर में जो आया क्वेश्चन है वो कराती हूँ। देखो पेपर में क्वेश्चन आया है, टाउ आर आर बताया है। टाउ आर आर हमारी क्या होती है, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को हम टाउ आर आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंबल्स दे रखे हैं, यहाँ पे 1 है, ये भी 1 है, यहाँ पे -1 गिवन है, ये -1 और ये भी -1। अब इसके लिए हमें क्या निकालना है, मुल्कन सिंबल पूछा गया, मुल्कन सिंबल निकालना है। और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में दे रखा है, तो लगा है कि आसान है। अब बता दियो तो आसानी लगेगा, तो इसे सॉल्व करो, देखो कैसे करना है। सिमिलरली हमें वही सेम हम चार्ट को याद रखेंगे, चार्ट से हमें फॉलो करना है कि आइडेंटिटी जो हमारा कैरेक्टर है उससे हम ए या बी को लिखेंगे। आइडेंटिटी हमारा 1 है तो इसका मतलब क्या आएगा, या तो ए आएगा या तो बी आएगा, ठीक है।
अब ए और बी में से कैसे डिसाइड करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से। प्रिंसिपल एक्सिस हमारी क्या है, CN है, और ये कैसे सिमेट्रिक दे रखी है, सिमेट्रिक है, इसका मतलब कि हमारा कैरेक्टर, हमारा इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे मुल्कन सिंबल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद हमें सबसाइडरी एक्सिस से 1 या 2 सबस्क्रिप्ट देनी है, तो यहाँ पे सबसाइडरी एक्सिस नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पे 2 आएगा। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें दे रखी है, सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे, इसमें नेगेटिव मतलब एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक के केस में यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और सिग्मा एच यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। सिग्मा एच क्या है, यहाँ पे प्राइम या डबल प्राइम लगाने के लिए सिग्मा एच होता है मॉलिक्यूलर प्लेन, तो नेगेटिव है, तो इसमें क्या डबल प्राइम आ जाएगा। ये क्वेश्चन अगर देखो मुल्कन सिंबल नहीं पढ़ोगे या छूट गए, सोचा छोड़ दो, तो देखो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, सिंपली बहुत आसानी से हो गया, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था। इसके बाद पढ़ना है रिड्यूसिबल एंड इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के बीच में रिलेशन। रिड्यूसिबल एंड इररिड्यूसिबल के बीच में रिलेशन पढ़ना है। यहाँ पे लिख लो रिलेशन, रिलेशन या कन्वर्जन, क्योंकि रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हमारे इररिड्यूसिबल में कन्वर्ट हो सकती है, तो इसे हम बोलते हैं या तो कन्वर्जन बोलते हैं या तो क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं, इन दोनों के बीच का। ठीक, अब इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले के बेसिस पे इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे n से रिप्रेजेंट करते हैं n, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। देखो यहाँ पे क्या होता है, 1/h, h का मतलब क्या होता है, ऑर्डर होता है। सिमिलरली समेशन i x y z, ठीक। अब देखो, अब इस फॉर्मूले, ये फॉर्मूला है, अभी तक ये फॉर्मूला समझ में नहीं आया होगा कि कौन क्या कह रहा है। अब इसके एक्सपेंडेड फॉर्म देखते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या कहता है कि इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में अगर हम ऑर्डर से मल्टीप्लाई करें, और ये क्या है, ये हमारा कैरेक्टर है, ये भी कैरेक्टर है, और ये हमारा क्या है, कोएफिशिएंट है, x1 y1 z1 प्लस x2 y2 z2 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने भी हमारे क्या कैरेक्टर्स या कोएफिशिएंट गिवन होंगे उसके अकॉर्डिंग हमें आगे तक इसको लेके जाना है, जितनी भी हमारी क्लासेस होंगी। देखो अब ये क्या डिनोट करता है, x1 हमारा क्या है, कैरेक्टर। कैरेक्टर किसका है, कैरेक्टर ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ये किसका, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का कैरेक्टर यहाँ पे लिखेंगे। और ये y क्या है, y कैरेक्टर है इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का, तभी इसे हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, क्योंकि एक कैरेक्टर लेंगे रिड्यूसिबल का, दूसरा कैरेक्टर लेते हैं इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का। और z क्या है हमारा, कोफिशिएंट, सिमेट्री ऑपरेशन का कोफिशिएंट लेते हैं, ठीक। अब इसके बाद देखो, इसका एग्जाम्पल देते हैं वाटर मॉलिक्यूल से, फिर आपको समझ में आ जाएगा। इसके ऊपर पिछली बार क्वेश्चन आया है। वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल के लिए हमने, वाटर मॉलिक्यूल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, देखो आइडेंटिटी C2Z, सिग्मा XZ एंड सिग्मा YZ, ये क्या है, क्लासेस प्रेजेंट है। अब यहाँ पे चाहे कैरेक्टर टेबल लिख लो, हमें इससे क्या मतलब है, कैरेक्टर्स हमें चाहिए, तो कैरेक्टर टेबल आपको क्या गिवन होगी, मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। ये कैरेक्टर्स गिवन है। अब वाटर के लिए हमने क्या निकाला था, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हमने वाटर के लिए निकाली है। आपको पेपर में गिवन होगी, या तो आप निकाल लेना, जैसे भी पिछले बार में प्रूव कराया ही है। नाइन माइनस का 1 3
ये क्या कैरेक्टर्स, और ये भी पेपर में, पिछले बार वाले पेपर में ये भी मेंशन था। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। सिंपल यहाँ पे देखो n और a1 के लिए निकालना है। a1 रखा मुल्कन सिंबल इज इक्वल्स टू C2 के लिए हमारा ऑर्डर क्या होता है 1/4 इंटू क्या लिखना है, कैरेक्टर हमें लिखने हैं, कैरेक्टर ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इंटू 9, कैरेक्टर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 1 इंटू कोफिशिएंट 1। समझ में आया। नेक्स्ट देखो कैरेक्टर लिखना है -1 कैरेक्टर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, फिर कैरेक्टर लिखना है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का एक ही लिखना है, ये ध्यान दो, एक ही लिखना है और एक इसका लिखना है। इसका तो एक ही गिवन है, इसके लिए a1 के लिए जब निकालेंगे तो a1 के कैरेक्टर्स लिखेंगे, जब a2 के लिए निकालेंगे तब a2 के कैरेक्टर्स लिखेंगे। सिमिलरली जिसके लिए कैरेक्टर्स निकालेंगे उसी के सामने वाले क्या कैरेक्टर्स लिखते जाएंगे। और कोफिशिएंट क्या है, जो यहाँ पे कोफिशिएंट्स लिखे हैं, जैसे C2 का कोफिशिएंट क्या है 1 है, सिग्मा कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 ही गिवन है तो उसके कोफिशिएंट वही लिखेंगे। ठीक है, अब देखो कैरेक्टर इसका 1 इंटू 1 प्लस सिमिलरली यहाँ पे क्या है 3 इंटू कैरेक्टर सिग्मा एग्जेट का 1 इंटू कोफिशिएंट क्या गिवन है 1 गिवन है, प्लस कैरेक्टर यहाँ पे क्या है 1 इंटू कैरेक्टर सिग्मा एग्जेट का 1 इंटू कोफिशिएंट 1। अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, यहाँ पे आया 9 माइनस का 1 प्लस का 3 प्लस का 1। सिंपली इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व करके लिखना है, क्या आया 9, 1 इंटू 1 कैंसिल हो जाएगा, 9 प्लस 3 12, 4 3 ज़ा 3, तो 3a1 आया। a1 के लिए कितना 3a1 आ गया। अभी ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ, जैसे हमने na1 के लिए निकाला है सिमिलरली na2 के लिए निकाला है, सिमिलरली nb1 के लिए निकालना है, सिमिलरली nb2 के लिए निकालना है। तो सबके लिए n निकालेंगे। इसके लिए क्या आया 3a1 आया है। सिमिलरली सबके लिए निकाल के देख लो, 3a1 आया है। अब n निकालेंगे a2 के लिए 1/4, क्या करो 9 का 9 ले लिया कैरेक्टर। अब a2 के लिए क्या लेंगे, a2 का कैरेक्टर लेंगे, यहाँ पे क्या है 1 इंटू कोफिशिएंट तो 1 ही गिवन है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है -1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे कैरेक्टर क्या है, अब यहाँ पे -1 का कैरेक्टर है और यहाँ पे इंटू 1। सिमिलरली इसका कैरेक्टर ले लो 1 इंटू यहाँ पे भी क्या है -1 गिवन है, कोफिशिएंट 1। सॉल्व कर लो 1/4 9 माइनस का 1 यहाँ पे माइनस का 3 प्लस का 1, माइनस का 1 कैंसिल, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 3 गए 6/4। अब एक चीज़ याद रखना कि कभी भी हमारे क्या होते कैरेक्टर्स, कभी भी हमारे, अब इसको देखो, इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे 3/2 आया तो यहाँ क्या फ्रैक्शन में आ रहा है। कभी भी हमारे जो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होती है, फ्रैक्शन जो रिलेशन आता है इनके बीच में n, कभी भी फ्रैक्शन नहीं आएगा, ना तो डेसिमल में आएगा। इसका मतलब है कि कुछ एरर है, तो एरर है तो फिर से एक बार चेक कर लो इसे। यहाँ पे क्या गलती है, क्या किया 9 इंटू 1 इंटू 1 सही है, यहाँ पे क्या -1 1 1, यहाँ पे क्या -3 इंटू 1 इंटू 1 और यहाँ पे क्या 1 इंटू माइनस का 1, यहाँ पे क्या -1 था। देखो ये पता चल गया यहाँ पे क्या माइनस का 1 है, तो यहाँ पे माइनस का 1, इसका मतलब ये कैंसिल नहीं होगा, सारे क्या ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे भी माइनस का 1 है, 3 1 4 1 5 आएगा, 9 में से 5 गए कितना बचेगा, यहाँ पे 4 आएगा, तो 4 क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आया 1a2 क्या निकल के आया +1a2। वाटर के लिए पूरा निकाल के दिखाऊंगी, बाकी सारे एग्जाम्पल्स आप खुद कर लेना, ठीक है। C3 पॉइंट ग्रुप के लिए आप निकाल के देखना, वाटर के लिए पूरा निकाल के बता रही हूँ कैसे आएगा। तो nb1 के लिए निकालते हैं, n किसके लिए निकालना है, b1 के लिए। तो सिमिलरली ऑर्डर तो हमारा वही होगा, आप किससे मल्टीप्लाई करना है, कैरेक्टर इसका 9 है और यहाँ पे क्या है 1 इंटू कोफिशिएंट 1 है, माइनस का 1 कैरेक्टर क्या है इंटू माइनस का 1 कोफिशिएंट 1 प्लस 3 है इंटू
सिमिलरली आप यहाँ यहीं पे लिख लिया करो, ऐसे ना हो कि जल्दी, क्योंकि ये ना इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं, पेपर में क्या डायरेक्ट एकदम सॉल्व कर दे रहा है तुरंत ही। -1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या है -1 है, प्लस यहाँ पे 1 इंटू माइनस का 1 इंटू 1, यहाँ पे क्या प्लस का 1 आ गया। अब इसको पूरा ऐड करके देखो, यहाँ पे 1/4 से डिवाइड करना है, सिंपली सॉल्व करो तो 9 1 10 4 14 14/4। ये भी क्या आप देखो फ्रैक्शन में लग रहा है, फ्रैक्शन में तो कभी कोई वैल्यू आती नहीं, इसका मतलब कोई मिस्टेक रह गई है। तो क्या यहाँ पे -1 था, यहाँ पे -1 इंटू -1 तो प्लस का 1 ही आएगा, यहाँ पे क्या 3 है इंटू 1 तो यहाँ पे 3 ही आएगा, यहाँ पे 1 इंटू यहाँ पे क्या -1 है। देखो मिस्टेक रह जाती, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, जब फ्रैक्शन में आए तो फिर से एक बार चेक कर लेना। यहाँ पे क्या -1 कैंसिल हो गया, 9 1 10 2 12 4 3 3 आया। अब 3b1 आ गया, प्लस का 3b1, ठीक। अब b2 के लिए निकालो, सिमिलरली b2 के लिए निकाला, 9 इंटू 1 कोफिशिएंट ये तो सेम रहेगा, माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 इंटू यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 इंटू 1, यहाँ पे आएगा प्लस का 1, 3 इंटू माइनस का 1 तो यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा, 1 इंटू 1 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 1, ठीक है। 9 1 10 1 11, 11 में से 3 का कितना आएगा 8, यहाँ पे क्या आ गया 8, 4 2 तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस का 2b2। तो इसके बीच में हमारा क्या रिलेशन आया, अब देखो हमने क्या किया, रिड्यूसिबल को इरिड्यूसिबल में कन्वर्ट कर दिया, ये है हमारा इसके बीच का रिलेशन और या तो कन्वर्जन। 3a1 प्लस 1a2 प्लस 3b1 प्लस 2b2, ये हमारा निकल आया रिलेशन, ठीक है। अब देखो इसको एक बार देख चेक कर लेते हैं, वेरीफाई करते हैं। थ्री A1 1A2 3B1 2B2 राइट है। देखो अब ये समझ में आ गया कि रिड्यूसिबल को इरिड्यूसिबल में कैसे कन्वर्ट करना है। अब नेक्स्ट वाले में हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशनल, ये सब मोड्स पढ़ेंगे, ट्रांसलेशनल वाइब्रेशनल जो मोड्स होते हैं वो सब पढ़ेंगे, वो हमें इसी से ही निकालना है। इस जो हमारी रिप्रेजेंटेशन ये निकल के आई है, कन्वर्जन निकल के आया है, इसी से आगे हम सारे मोड्स इसी से निकलेंगे, इसी से ही सॉल्व करना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आई होप। थैंक यू सो मच।